गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने इससे पहले जो स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू पढ़ा हुआ था उसके दो और पार्ट्स रह गए हैं, दैट इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। So first of all we'll recapitulate stated muscular tissue and then we'll move forward towards your cardiac and unstated, or you can say smooth muscular tissue. So first let's recapitulate. Beta, we have studied stated muscular tissue and we know that why it is called stated, because there are light and colored bands. ठीक है, ये reasons होते थे, ये जो है colored है, फिर ये जो है आपका light है और ये dark है, तो dark और light जो bands हैं, that's why they are known as stated muscular tissue. उनके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो उनके सेल्स जो है लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट. व्हाट डू मीन बाय मल्टी न्यूक्लिएट? इट हैज मोर देन वन न्यूक्लियस. दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. फंक्शन की बात करें तो दे आर वॉलेंट्री, बिकॉज इट मीन्स दैट इफ यू वांट टू मूव देम देन दे विल मूव, अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू मूव बाय देमसेल्फ. वॉलेंट्री मीन्स व्हेन वी वांट टू मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, जब हम चाहें तब इसको मूव करा सकते हैं. और ये फैटिग होती है, फैटिग में से थक जाते हैं. अगर आपको मैंने कहा था कि अगर आपको 5 मिनट के लिए बोला जाए कि हाथ ऊपर करके खड़े रहिए तो यू विल फील टायर्ड, आप थक जाएंगे. तो ये जो मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर जो मसल्स होती हैं बेटा, दे जस्ट गॉट फैटिग. ठीक है. और वॉलेंट्री कंट्रोल है. फेशियल एक्सप्रेशन इनमें जो है, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, दैट कम्स अंडर स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू. ठीक है. लोकोमोशन इनका फंक्शन है. ये लोकेशन कहाँ है? जनरली ये जो है आपके स्केलेटल जो मसल्स हैं ये बोन से अटैच होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है आपका फिगर जो है, इसमें देख लीजिए. यहाँ पे न्यूक्लियाई दिया हुआ है. ठीक है. ये एक सेल, ये सेल के दो न्यूक्लियस हैं. ठीक है. मसल फाइबर के पार्ट्स को आपको दिखाया हुआ है. मूव करते हैं हम लोग अगले उसकी तरफ, टाइप्स की तरफ, दैट इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो है बेटा ये इनवॉलेंट्री मसल्स है. इनवॉलेंट्री मीन्स कि ऐसे मसल्स जो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. ये विसरल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते. विसरल ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो अंदर बॉडी में हमारे ऑर्गन हैं, उनके जो सेल, उनमें जो मसल्स होती हैं, दे आर नोन एज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. और उन ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नोन एज विसरल ऑर्गन्स. ठीक है. जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स है, आइरिस, हमारे आइस की आइरिस है, यूरेटर, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ये सब क्या है? विसरल ऑर्गन्स है. स्मूथ मसल जो है वो इंटरनल ऑर्गन रहता है, इसीलिए इसको हम लोग विसरल मसल भी बोलते हैं. दोज मसल विच आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन, दे आर नोन एज विसरल मसल्स. एग्जाम्पल में आप देखिए, स्टोमक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ बेटा, स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, जो अभी हमने ऊपर बताया है, तो ये सबके चीजों पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. आर्टरी वाल्स पर जो हमारे मसल्स होते हैं, देखिए इस तरह से, इनमें कोई लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अनस्टेटेड मसल्स. जो सेल्स होती हैं ये क्या होती है बेटा? पॉइंटेड इंड्स होते हैं. आप देखो यहाँ पे ये जो सेल है, इसका ये इंड, आप इंड्स को अगर आप देखोगे तो दे आर पॉइंटेड. ठीक है. तो पहली चीज ये जानिए कि जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है, इनके जो इंड्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं. यूनिन्यूक्लिएट मींस इनके जो सेल्स होते हैं इन मसल्स मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, दे विल बी यूनिन्यूक्लिएट मींस दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस. इनको अनस्टेटेड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स का प्रेजेंस नहीं होता है. नॉन स्केलेटल मसल्स हैं. ठीक है. मतलब ये बोन से अटैच नहीं होते हैं. इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्लो होता है. नॉन फैटिक मसल्स, मतलब ये थकती नहीं है, ये मसल्स थकती नहीं है. हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक नया टर्म आपके लिए होगा कि आप सोचेंगे सर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है. तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर इसोफेगस. ठीक है. जो हमारी फूड पाइप है, जहाँ से फूड अंदर जाता है, तो उसमें जो हमारे मसल्स मूव करते हैं, उनके मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. देन बेटा वी विल मूव टू कार्डियक मस्कुलर टिश्यू.
ये भी एक टाइप का टिश्यू। तो नाम से क्लियर हो गया होगा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो है ये इट इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है ना उसमें जो मसल्स है वो कौन से है, कार्डियक मसल। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, मतलब आपका जो स्मूथ है वो भी इनवॉलेंट्री है, कार्डियक है वो भी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स मतलब कि हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये रैपिड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। आपका हार्ट देखिए, इट जस्ट कीप ऑन मूविंग, जस्ट कीप ऑन हैविंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। मतलब अगर इसका मूवमेंट बंद हुआ तो फिर आप यू आर नॉट अलाइव, ठीक है, आप मत अपने आप को सोचिएगा कि आप जिंदा है। सो नॉन फैटिंग मसल्स, बिकॉज ये पूरी लाइफ ये जो है जब तक आप जिंदा है तब तक आपके हार्ट जो है वो बीट करती रहती है, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये नॉन फैटिंग मसल्स हैं और ये पूरी लाइफ जो है लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। अब इन मसल्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये क्या है बेटा, दिस मसल्स आर सिलेंड्रिकल, आप देखिए फिगर में, ठीक है, सिलेंड्रिकल मसल्स है ये, ठीक, और ब्रांच्ड है। देखिए इनमें ब्रांचिंग हुई है, मतलब इसी एक ही सेल से भी ये दूसरे सेल में ब्रांचिंग है, एक पीछे, फिर इसी से तीसरे में, फिर तीसरे चौथे में, तो ये ब्रांच होते हैं। और स्ट्रिएटेड मीन्स दे हैव, देखिए यहाँ पे बैंड्स होते हैं, ठीक है, डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। दिस इज योर लाइट बैंड, डार्क बैंड, दिस इज योर लाइट बैंड, दिस इज योर डार्क, दिस इज योर लाइट, दिस इज योर डार्क, दिस इज योर लाइट बैंड्स। यहाँ पे देखिए डार्क और लाइट बैंड्स, ये लाइट बैंड, दिस इज योर डार्क बैंड्स। मेन फंक्शन क्या होता है, पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड। तो जो कार्डियक मसल है उनका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इस वीडियो में आपको आंसर देना होगा। बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, वो आप आराम से देख के पढ़ के बता सकते हैं कि विसरल ऑर्गन्स के कुछ नेम देने, मतलब ऐसे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स बेटा इंटरनल ऑर्गन्स। स्मूथ मसल को अनस्टेटेड मसल क्यों कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी डार्क एंड लाइट बैंड्स एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनस्टेटेड मसल। कार्डियक मसल फैटिक है या नॉन फैटिक है, तो कार्डियक मसल हमेशा याद रखिएगा फैटिक नॉन फैटिक मसल है, बिकॉज अगर वो थक गया, फैटिक मीन्स टायर्डनेस, अगर वो थक गया तो फिर आपकी लाइफ वहीं पे क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो होप कि आपका कार्डियक मसल लगातार वर्क करता रहे, आप सेफ रहें, हेल्दी रहें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।